तो लर्नर्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि अभी तक जो आप सेंटेंसेस देख रहे थे वो सारे सिंपल स्टेटमेंट्स थे, और सिंपल स्टेटमेंट्स में आपने सारे एग्जांपल्स किए हैं। लेकिन अब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स करेंगे जिसमें कुछ चेंजेस डिफरेंट है। लेट्स सी दोस चेंजेस। टेक द एग्जांपल, ही सेड टू मी कैन आई टेक योर बुक। अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट विल बी ए क्वेश्चन वर्ड। सी द एग्जांपल्स, कैन आई टेक योर बुक, विल यू डिपॉजिट द बिल, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, डू यू लाइक कॉफी। ये सारे क्वेश्चंस देखिए, इनमें जो आंसर आ रहा है वो कौन से वर्ड, इनका यस और नो में आंसर आ रहा है। कैन आई टेक योर बुक, यस or no? Will you deposit the bill? Yes or no? Have you completed your work? Yes या no? Do you like coffee? आंसर आएगा yes या no में। तो ये पहले जो 4 एग्जाम्पल्स है इनका आंसर yes या no में आएगा। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले सेड टू का चेंज होगा। सिंपल स्टेटमेंट में हमने सेड टू चेंज किया था टोल्ड में, यहां पे क्या होगा? ही आस्क्ड मी। ये आस्क्ड हो सकता है, इंक्वायर्ड हो सकता है, और उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा आपने सिंपल स्टेटमेंट में चेंज किया था टोल्ड में, लेकिन यहां पे क्या है? क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट। इसमें कैसे करना है? आपको पहले देखना है कि जो क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आता है उसके लिए आप लगाएंगे इफ या वेदर। तो हमने देखा फर्स्ट 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर यस या नो में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आपको क्या करना है, जब भी आप एक क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड बिगिनिंग में लाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको अब हम सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल कैन आई टेक योर पेन की सिंपल स्टेटमेंट क्या होगी? आई कैन टेक योर पेन। तो हम क्या करेंगे? आई को आगे लेके आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट को पॉजिटिव सिंपल स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई कौन सा पर्सन है? बाकी चेंजेस सेम रहेंगे। आई इज फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ही। तो ही आस्क्ड मी इफ ही, कैन का क्या होगा? कुड टेक योर। योर इज विच पर्सन? योर इज सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है? मी के अकॉर्डिंग। इफ ही कुड टेक माई बुक। तो लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब हम इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले हुआ हमारा वर्ब का चेंज, सेड टू का। सेड टू इट विल चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको लगाने से पहले, इफ लगाने से पहले या कुछ भी लगाने से पहले एक बार देखना है, अगर जो क्वेश्चन वर्ड है उसका आंसर यस या नो में आता है, क्वेश्चन को पढ़ के देखो, आंसर यस या नो में आ रहा है तो इफ लगाओगे। ठीक है। नेक्स्ट चेंज क्या होगा? क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे जिस यस और नो वाले क्वेश्चन की बात हो रही है उसमें पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन मार्क हट जाना है, लास्ट में ओनली फुल स्टॉप आना है। और बाकी चेंजेस जो आपने प्रोनाउंस के चेंजेस अभी पीछे सीखे हैं सेम है, और उसके अलावा जो टेंसेस के चेंजेस हैं वो भी सब सेम रहेंगे। तो आपको सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से करना है। अब देखिए नेक्स्ट, द फादर सेड टू हिज सन विल यू डिपॉजिट द बिल? क्वेश्चन मार्क है, डेफिनेटली। तो क्या लिखोगे? द फादर आस्क्ड हिज सन, कोमा, इन्वर्टेड कोमा का क्या बनेगा? क्वेश्चन का आंसर यस या नो वाला है, डेफिनेटली इफ आएगा। इफ यू कौन सा पर्सन है?
यू इज सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन यानी कि बॉय हो गया। तो इफ ही, विल का क्या हो जाएगा, वुड डिपॉजिट द बिल। Okay, so now next move on to the next example. The teacher said to me, have you completed your work? Have वाला है, yes I have completed, no I have not completed, यानी yes no वाला है। said to का हो जाएगा ask, the teacher ask me, यहाँ पे क्या आ जाएगा if, अब have को पीछे करना है, you को आगे लाना आपको आंसर में। तो you कौन सा पर्सन है, you पर्सन है सेकेंड, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इफ आई हैड कंप्लीटेड, फिर योर, योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, he said to me, do you like coffee? तो he said to का क्या हो जाएगा, asked। यहाँ पे do you like क्वेश्चन का yes और no में आंसर आ रहा है, तो क्या होगा if। अब देखिए यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है, जब भी क्वेश्चन do, does, did से स्टार्ट होता है तो क्या होगा, do, does, did ये ड्रॉप हो जाएंगे, do है, डज है या डिड है, जिनसे क्वेश्चन बिगिन हो रहे हैं वो हट जाएंगे, और डू डज है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वहां पे कौन सी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर डिड है तो डिड कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये डिलीट हो जाएंगे और हैड प्लस थर्ड फॉर्म उस सेंटेंस में लगेगी। यस देखिए, तो ही आस्क्ड इफ, अब डू को हमने डिलीट करना है, अब क्या हो गया यू, ही आस्क्ड मी इफ, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी। इफ आई, लाइक का क्या हो गया सेकेंड फॉर्म, लाइक्ड कॉफी। इफ आई लाइक कॉफी, लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टू एग्जांपल्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इसमें जो क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, ये सब क्या है, ये क्वेश्चंस कैसे हैं, इनका आंसर यस या नो में नहीं आता। तो जब भी क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट होता है, WH से मतलब क्या हो गया, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom और हुज या हाउ, यानी कि WH से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हो या हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हो, उस केस में कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह कुछ भी नहीं आएगा। दोनों में कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह कुछ भी नहीं आना है। बाकी चेंजेस देख लेते हैं। He said, she said to him means she asked him। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो अल्फाबेट होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ आना नहीं है, क्या हो जाएगा, she asked him where। अब बाकी देखो, बाकी चेंजेस सेम रहेंगे। आर यू का क्या करना है, यू को आगे लाना है। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। वेयर ही, आर का ही के अकॉर्डिंग क्या बनेगा पास्ट टेंस में, ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। So the answer is she asked him where he was going. Next देख लीजिए, my friend said to me how are you। तो my friend asked me
माय फ्रेंड आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं आना है क्योंकि क्वेश्चन हाउ से बिगिन है, तो एच स्मॉल हो जाएगा हाउ का, हाउ। अब आर पीछे आएगा, यू आगे आएगा आंसर में, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू मी तो हाउ आई, और आई के साथ आर का क्या बन जाएगा, हाउ आई वॉज। तो ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। he said to me, what is your name, what is your name, so the answer will be he said to का क्या हो जाएगा, he asked me, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, क्या होगा, W स्मॉल हो जाएगा, what योर नेम आगे चला जाएगा, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, व्हाट माई नेम वॉज, सो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, इन द लास्ट इट विल बी फुल स्टॉप। सो दीज आर द डिफरेंट रूल्स we use for changing interrogative statements into indirect speech. Now let's move on to the next type. So now let's move on to the next type of sentences with imperative sentences. तो लर्नर्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि imperative sentences होते क्या है। imperative sentences वो होते हैं जो verb के साथ begin होते हैं, जैसे कि do your work, do यहाँ पे मेन वर्ब है, give me water, give यहाँ पे वर्ब है, close the door, close is verb, don't waste, don't नेगेटिव हो गया, waste से बिगिन होता है, don't waste, okay, तो waste is the verb, don't is for negative, please है, please request है, help is the verb, okay, come fast। तो सारे जो सेंटेंसेस हैं सबसे पहले आपको देखना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि टेंस मीन सेंटेंस कौन से टाइप का है, सिंपल है, इंटरोगेटिव है या फिर इंपेरेटिव है। तो अब हमने पहचान लिया है कि सेंटेंस है इंपेरेटिव, तो अब देखते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या है, कैसे इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा हो तो सेट टू को हमें रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट पढ़ के समझना है कि उसमें क्या डिमांड की गई है। उसमें देखो, पढ़ो, ही सेड टू मी डू योर वर्क ऑन टाइम, गिव मी वाटर प्लीज, क्लोज द डोर, द मास्टर इज सेइंग टू द सर्वेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यानी कि देखो, डू योर वर्क ऑन टाइम, ये ऐसा लग रहा है कि किसी को सलाह दे रहे हैं कि अपना समय पे काम कीजिए। दूसरे में क्या लग रहा है, प्लीज लगा है, तो ऐसा लग रहा है रिक्वेस्ट हो रही है। तीसरे में मास्टर इज सेइंग टू द सर्वेंट, तो क्या होगा, ऑर्डर दे रहा होगा। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, एडवाइस लग रही है। तो यानी कि पहले हमें सेंटेंस को पूरा पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें समझना है कि उसमें वो रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, कमांड है, ऑर्डर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेट टू को कन्वर्ट करना है। सो इसमें क्या है, डू योर वर्क ऑन टाइम, ऐसा लग रहा है कि ये एक एडवाइस है, तो ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी टू, और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, टू लगेगा, टू डू। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। टू डू my work, he advised me to do my work on time. Next, second देखिए, she said to me give me water please, please है तो क्या हो जाएगा, she said to will convert into requested me, she requested me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ जाएगा, जी स्मॉल हो जाएगा, गिव मी, मी क्या है,
फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? शी है, तो क्या हो जाएगा? टू गिव हर वाटर। और प्लीज है वो हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड, प्लीज की जगह क्या लग गया? रिक्वेस्टेड। शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर वाटर। नेक्स्ट देखिए, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ऑर्डर है, क्या हो सकता है? द मास्टर ordered his servant, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, टू क्लोज द डोर। द मास्टर ordered his servant to close the door। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें डोंट है। जब भी डोंट दे रखा होता है, डोंट विल चेंज इनटू नॉट टू। डोंट किस में चेंज होगा? नॉट टू। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्या लग रहा है ये पढ़ के? ऐसा लग रहा है कोई द मदर सेड टू हर सन, अपने बच्चे को डांट भी रही होती है। तो अगर ये डांट है तो शी ऑर्डर्ड लगा दो, और सलाह दे रही है, एडवाइस कर रही है, तो यू कैन यूज एडवाइज्ड। ओके, तो इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो इसको एडवाइस मान लेते हैं। द मदर एडवाइज्ड हर सन not to, don't will change into not to। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो टू आया है वो पीछे आएगा डोंट का। तो ये मत सोच रहे यार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं लगाया, नोट आ गया, टू बाद में चला गया, ये यही वाला है। नॉट टू वेस्ट। अब योर आ गया, योर कौन सा है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हर सन, सन है यानी लड़का है, तो क्या हो जाएगा? हिज टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई सेड टू माई टीचर प्लीज हेल्प मी। प्लीज है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो क्या होगा? आई रिक्वेस्टेड माई टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ गया, प्लीज हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड हमने ऑलरेडी लिख लिया है। आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू हेल्प मी। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? आई है, तो आई का मी ही रहेगा, टू हेल्प मी। ओके, अब लास्ट सेंटेंस देखिए, कम फास्ट ही शाउटेड एंड हेल्प मी। इस तरह का सेंटेंस भी हो सकता है जिसको पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है। तो उसमें क्या करेंगे आप? पहले स्पीकर कौन है ये देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट ढूंढेंगे, ठीक है? तो कैसे स्टार्ट करेंगे? ही शाउटेड, ऑलरेडी शाउटेड दे रखा है, नो नीड। वैसे देखो, जब शाउट करते हैं आप किसी को हेल्प के लिए, तो कौन हो सकते हैं? इट मे बी ग्रुप ऑफ पीपल। तो क्या हो सकता है? ही शाउटेड टू देम। ही शाउटेड टू देम। उसके बाद वही है, कॉमा इन्वर्टेड, पहले आगे वाला चेंज करेंगे, क्या आएगा? टू। ही शाउटेड टू देम टू कम फास्ट। टू कम फास्ट। अब ये सेकेंड पार्ट इसके साथ अटैच कर लो, एंड हेल्प। और अब मी दे रखा है, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही है, एंड हेल्प हिम। सो द आंसर विल बी he shouted to them to come fast and help him. So this way we will change imperative sentences. Now let's move on to the next type. लर्नर्स, चलो देख लेते हैं कि अगर सेंटेंस लेट से बिगिन होता है, रिपोर्टेड स्पीच लेट से सेंटेंस बिगिन होता है, तो हम क्या करते हैं, कैसे चेंजेस करने हैं। लेट्स सी। I said to my friend, let us play। तो जब भी लेटर्स दे रखा है तो पहले आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है। लेट अस प्ले एक सजेशन है या एक क्या है?
प्रपोजल है, तो क्या हो जाएगा, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, सजेस्टेड और प्रपोज्ड। आई सजेस्टेड माई फ्रेंड्स, और यहाँ पे आएगा दैट, आई सजेस्टेड माई फ्रेंड दैट। अब जो लेट होता है, लेट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय शुड, लेट हट जाएगा, क्या लगेगा, शुड। और अस है, अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू आई। लेकिन यहाँ पे माई फ्रेंड्स यानी सब साथ में खेलने वाले, तो यहाँ पे आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी। तो क्या हो जाएगा, दैट वी शुड प्ले, यानी कि जो सब्जेक्ट है लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, प्लूरल, आई का प्लूरल, वी शुड प्ले। जनरली हम वी शुड ही लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ही सेड टू का क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, यहां पे क्या हो जाएगा, दैट। यहाँ पे लेटर्स का वी शुड भी लगा सकते हैं और दे शुड भी लगा सकते हैं, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, ही का प्लूरल दे होगा, दे शुड और वी शुड, दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। सो लेट्स कंप्लीट द सेंटेंस, ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, he suggested his friend that they should or he should complete the project. Now next टाइप देखिए, अगर लेट परमिशन के लिए है या ऑर्डर के लिए है, तो उसमें क्या आएगा, सेड टू की जगह ऑर्डर हो जाएगा और रिक्वेस्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं आएगा, वहां पे टू लेट हो जाएगा और माइट बी अलाउड भी लगा सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू द पीएन लेट हिम कम इन। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है पीएन को क्या है, एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि लेट हिम कम इन। सो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड द पीएन, ये एक तरह का ऑर्डर है, ठीक है, ही ऑर्डर्ड द पीएन टू लेट हिम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का एज इट इज रहना है, टू लेट हिम कम इन। नेक्स्ट देखिए, she said to her friend let me leave now। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से वो रिक्वेस्ट कर रही है, फ्रेंड से जा रही है, तो मीन्स शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड। और आप अगर इसको ऑर्डर तो क्या नहीं कह सकते, दिस इज अ रिक्वेस्ट ओनली फ्रेंड्स के साथ। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू लेट मी का क्या होगा, शी के अकॉर्डिंग हर, टू लेट हर लीव, नाउ का हो जाएगा देन। सो दिस वे वी विल चेंज लेट इफ इट इज गिवन इन ए सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव on to the next types. So learners, now let's start on next types of sentences. Now these are exclamatory sentences. As you know, exclamatory sentences are used to express our emotions, strong emotions. So how will you make changes? First of all, you will read the sentence and find it out that it's an exclamatory sentence. इसमें कहीं ना कहीं आपको exclamatory sign लगा हुआ मिलेगा, और the words which express strong feelings वो आपको दिखाई देंगे, like wow, hurrah, alas, इस टाइप के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो इसको चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जो अपना वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी देखिए इसमें
व्हाट ए प्लेजेंट मॉर्निंग, वाओ 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 क्या शो कर रहा है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज। तो आप इसमें कैसे चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, और साथ में विद सरप्राइज भी लगा लीजिए, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। उसके बाद जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो होता है उसकी जगह पे आता है दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब बाद वाला सेंटेंस में आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट वर्ड यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाट इज फॉर सरप्राइज, दैट इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो इस तरह का वर्ड है, हाउ ब्यूटीफुल द ड्रेस इज, इस तरह से है। तो वर्ड या हाउ, उन वर्ड्स को आप ड्रॉप कर देंगे, वहां उनको हटा देंगे। अब जो बाकी वर्ड्स बचे हैं उनसे आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओगे। व्हाट ए प्लेजेंट मॉर्निंग, इसका सेंस समझो, इसका मीनिंग क्या होगा। व्हाट ए प्लेजेंट मॉर्निंग, इसका क्या हो सकता है मीनिंग, इट इज, और वर्ड का क्या है, वेरी, इट इज वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। आप इसको रफ में लिख लेंगे, बट इट इज वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। अब आप आपकी इस सेंटेंस की सेंस समझ में आ गई है। अब इसको चेंज कीजिएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज इट इज आएगा यहाँ पे, इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। और लास्ट में जो एक्सक्लेमेटरी साइन था वो हट जाएगा, ओनली फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखिए, द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। हुर्रा क्या शो करता है, फीलिंग ऑफ जॉय। तो हाउ विल यू से, द कैप्टन exclaimed with joy कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे आप, दैट। हुर्रा को आप क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। वी, अब देखो कैप्टन क्या है, इट मे बी ही और शी, तो वी क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल दे, वी का प्लूरल दे। हैव चेंज हो जाएगा हैड में, दे हैड, बाकी रूल सारे सेम रहने वाले। दे हैड वन द मैच, और लास्ट में इंटरजेक्शन साइन हट जाएगा, यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड सेंटेंस, द टीचर सेड व्हाट ए लेजी पर्सन यू आर। तो यहां पे क्या आ रहा है, किसी को, मतलब दिस इज एक्सक्लेमेटरी फीलिंग, तो यू कैन से द टीचर एक्सक्लेम्ड, यू कैन यूज ओनली एक्सक्लेम्ड ऑल्सो, द टीचर एक्सक्लेम्ड, और कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। अब वर्ड क्या शो कर रहा है, वर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहा है, वर्ड को आप ड्रॉप कर देंगे और इसका मीनिंग निकालो, ए लेजी पर्सन यू आर। तो मतलब इसका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर अ लेजी, यू आर अ वेरी लेजी पर्सन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। तो आंसर क्या होगा, सॉरी, द टीचर एक्सक्लेम दैट यू, यहां पे देखो लिसनर नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, यानी कि हम क्या करके मान लेते हैं, द टीचर सेड टू मी। ओके, तो वी थिंक कि द ऑब्जेक्ट इज मी, तो आंसर क्या होना चाहिए, द टीचर एक्सक्लेम दैट I was a very lazy person. The teacher exclaimed that I was a very lazy person. अब नेक्स्ट पे चलिए, he said to me good morning how are you। अगर इस टाइप का सेंटेंस है, he said to me good morning, good evening, good afternoon, तो क्या होगा, यहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग क्या होती है, विश होती है, तो मीन्स सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ही विश्ड मी, और यहाँ पे दैट नहीं आएगा, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग,
he wished me गुड मॉर्निंग। और उसके बाद हाउ आर यू, ये अब आपको ये देखो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, इसको इंटेरोगेटिव वाला क्या होगा, एंड आस्क्ड। इंटेरोगेटिव में क्या आता है, एंड आस्क्ड हाउ, यू का किस में चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, हाउ आई वॉच, एंड आस्क्ड मी हाउ आई वॉच। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लेडी सेड अलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। अलास सैडनेस की, सोरो की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, तो द लेडी exclaimed with sorrow, इसमें दैट आएगा, दैट अलास को हम ड्रॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेडी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, शी, हैव का हो जाएगा हैड लॉस्ट एवरीथिंग, शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग। अब नेक्स्ट देखिए, अगर लिखा हो गुड बाय, नाउ लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस, ही सेड गुड बाय फ्रेंड्स। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे गुड बाय, जब गुड बाय होती तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, ही बेड, BADE, he bade his friends goodbye, he bade his friends goodbye। तो अब हम नेक्स्ट टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और देख लेते हैं। देखिए लर्नर्स, सपोज आई राइट, he said to me may you live long। अगर इस टाइप से सेंटेंस दिया है, may you live long, तो आप कैसे लिखोगे, इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है, मैं यहाँ पे क्या शो कर रही हूँ, यहाँ पे शो कर रही हूँ विश, तो क्या होगा, ही विश्ड हो सकता है या प्रेड हो सकता है, बिकॉज ये प्रे भी है तो ही प्रेड, मी को यहाँ पीछे ले जाएंगे, यहां से हटा देंगे, यहाँ पे दैट लगेगा, ही प्रेड दैट आई, मे का हो जाएगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी लास्ट में हट जाएगा। सपोज मैं बोलती हूं people said long live the prime minister। तो कैसे करेंगे, long live the prime minister, तो कैसे करेंगे, people wished, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किससे डिलीट होंगे, दैट से दैट। अब इसकी सेंस निकालेंगे, द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, द प्राइम मिनिस्टर माइट, मे का माइट हो गया, लिव लॉन्ग। तो क्योंकि आपने इसको सेंस बनाई है, इस सेंटेंस की सेंस बना दी। सो इस तरह से अगर मे वाले सेंटेंसेस दे रखे हैं तो हम उनको कन्वर्ट करेंगे। सो दीज वर ऑल अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए लर्नर्स, अब लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर डायरेक्ट जैसे हमने सेंटेंसेस किए हैं, अगर ऐसे आते हैं तो यू कैन गिव देम वेरी इजीली, लेकिन उसके साथ साथ मैं 2 सैंपल क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस भी सीबीएसई में पूछे जाते हैं, रादर मोस्टली इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट में क्या है,
दो फ्रेंड्स है, इनकी कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन बेस्ड फिर क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कार्टून्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती है और उनके डायलॉग्स लिखे होंगे। आपको पिक्चर्स को बड़े ध्यान से एनालाइज करना है, डायलॉग्स को रीड करना है और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनको आंसर करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दो फ्रेंड्स है, राम एंड रोहन, उनकी कन्वर्सेशन है। राम, वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू मार्केट। राम, व्हेन विल यू कम बैक? रोहन, इन एन आवर। तो ये हमारी क्वेश्चंस है, ये हमारी कन्वर्सेशन है। अब क्वेश्चंस दे रखे हैं। राम आस्क्ड रोहन, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आस्क्ड आ गया, वेरी गुड। राम आस्क्ड रोहन, वेयर आर यू गोइंग? अब ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, WH से बिगिन है, आपको पता होना चाहिए किस तरह से इसका आंसर करना है। तो राम आस्क्ड रोहन वेयर, आर पीछे आ जाएगा, यू आगे आएगा। तो राम और रोहन की कन्वर्सेशन हो रही है, तो यू किसके लिए यूज हुआ है? राम सेड टू रोहन। आप दिमाग में सोचोगे राम किससे बात कर रहा है? राम सेड टू रोहन। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रोहन। तो क्या आना चाहिए? वेयर ही के अकॉर्डिंग आर का क्या बन जाएगा? वॉज, वेयर ही वॉज गोइंग। और लास्ट का क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद रोहन रिप्लाइड, रोहन का क्या रिप्लाई है? आई एम गोइंग टू मार्केट। तो रोहन रिप्लाइड, अब देखो क्वेश्चन था रोहन सेड टू राम, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आपको दिमाग में सोचना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने की है, तो क्या आएगा? सिंपल सेंटेंस है, दैट आ जाएगा। रोहन रिप्लाइड दैट आई किसके लिए है? रोहन के लिए। तो क्या है? ही वॉज, एम का वॉज हो गया, गोइंग टू मार्केट। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब थर्ड देखिए, राम इंक्वायर्ड, क्वेश्चन मार्क है, व्हेन विल यू कम बैक, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो राम इंक्वायर्ड, आस्क की जगह इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा? व्हेन, WH से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो व्हेन कुछ भी नहीं आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह व्हेन। विल यू की क्या हो जाएगा? यू विल। यू किसके अकॉर्डिंग है? ये किसको? रोहन, राम है, रोहन से बोल रहा है, यानी यू किसके लिए? रोहन के। रोहन क्या है? ही है। व्हेन ही, विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, व्हेन ही वुड कम बैक। अब रोहन सेड इन एन आवर। अब देखो इसमें ये कन्वर्सेशन स्टाइल लिखा हुआ है, कन्वर्सेशन स्टाइल है, आपको इसका सेंटेंस इमेजिन करके सोचना है, फिर उसका आंसर लिखना है। तो रोहन सेड आई विल कम इन एन आवर, यही आंसर हो सकता है। तो कैसे लिखोगे? रोहन सेड दैट ही वुड कम इन एन आवर। तो इस तरह से आपको कन्वर्सेशन दे रखी होगी और फिर ब्लैंक्स दे रखे होंगे। आपको जो ब्लैंक्स मिसिंग है उसको कन्वर्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मिसिंग पार्ट को कंप्लीट कर दीजिए। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब सेकंड में क्या है, देखिए मैंने पिक्चर, दो कार्टून बनाई है। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ इस ड्राइंग में, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। दो फ्रेंड्स हैं, तो आपस में बात चल रही है, बोले आई गॉट फर्स्ट इन एग्जाम, सेकंड सेज कांग्रेचुलेशंस, फिर उसका डायलॉग आता है व्हाट विल यू डू नाउ, यहां से आंसर आता है आई विल ज्वाइन ए मेडिकल कॉलेज। ओके, कन्वर्सेशन हमने इनकी देखी। इसके बाद क्वेश्चंस लिख दिया। इनके नाम है टीना टोल्ड हर फ्रेंड मीता, यानी कि टीना ये होगी अपने फ्रेंड को बता रही है, तो ये वाला डायलॉग आएगा। क्या आएगा? टीना टोल्ड हर फ्रेंड मीता, इसको बोलेंगे आई गॉट फर्स्ट इन एग्जाम। सिंपल सेंटेंस है, क्या आएगा? दैट आएगा। दैट आई कौन है? आई टीना है, तो क्या हो जाएगा? शी। दैट शी गॉट, सेकेंड फॉर्म है, क्या हो जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, शी हैड गोट। गोटन भी होता है, गोट भी होता है। शी हैड गोट फर्स्ट पोजीशन, शी हैड गोट फर्स्ट इन एग्जाम।
ओके, मीता कॉन्ग्रेचुलेशंस का हो गया, मीता कॉन्ग्रेचुलेटेड टीना, हर भी हो सकता है, टीना भी लिख सकते हैं। ओके, एंड के बाद नेक्स्ट उसका क्या है, व्हाट विल यू डू नाउ, ये क्या है, क्वेश्चन है। एंड तो क्या आना चाहिए, आस्क्ड हर, एंड आस्क्ड हर। क्वेश्चन किससे बिगिन हो रहा है, WH से, क्या आएगा, व्हाट का व्हाट रहेगा, व्हाट यू विल है, विल यू का क्या हो जाएगा, यू विल, व्हाट शी वुड डू नाउ, नाउ किस में चेंज होगा, देन में, नाउ व्हाट शी वुड डू देन। अब नेक्स्ट, टीना रिप्लाइड दैट, अब टीना का आंसर आई विल ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज, तो टीना रिप्लाइड दैट शी वुड ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, पूरी वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको कहीं डाउट है, यू कैन सेंड द मैसेज। टिल देन, थैंक यू, बाय।